नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर सीएम धामी का वार। राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर सवालों के तीर छोड़े। उन्होंने ये सवाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दागे। सीएम ने कहा कि गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया है। शनिवार को सुभाष रोड स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। सीएम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के दौर से धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वादा करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करके JKNC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? नैनीताल हाईकोर्ट का निर्देश, ऐसे विचाराधीन कैदियों के लिए वकील नियुक्त करे जो जमानती बांड भरने में असमर्थ। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि जमानत पर रिहा होने के लिए व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए वकील नियुक्त करे। 10 अप्रैल के आदेश के तहत प्राधिकरण को निर्देश दिया गया कि वे उन विचाराधीन कैदियों की हिरासत के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें जिन्हें जमानत बांड न भरने के कारण रिहा नहीं किया गया। जब ये पता चला कि 27 विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने अपने जमानत बांड नहीं भरे थे, तो विवरण प्रस्तुत करने पर चीफ जस्टिस रितु बहारी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश दिए हैं। पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर, उनके बेटे पर धोखाधड़ी का केस, मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा मामला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर और उनके बेटे रोहन प्रभाकर के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में 11.44 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। लखनऊ स्थित पुरानी सब्जी मंडी निवासी नीरज कुमार शुक्ल की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि पूर्व क्रिकेटर पर पहले भी इस तरह के कई मामले दर्ज हो चुके हैं। कोतवाली में सौंपी तहरीर में नीरज ने बताया कि वह लखनऊ स्थित रकाबगंज में NS सेल्स नाम से फर्म संचालित करती है। 1 जुलाई 2017 को पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर की कंपनी नेचुरल्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, सरब्रे विहार, न्यू दिल्ली ने उनके साथ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट किया था। कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज प्रभाकर ने उन्हें पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश एरिया में काम करने के लिए अधिकृत किया था। समय पर नहीं मिला इलाज, गर्भवती महिला ने दुकान की गैलरी में दिया बच्ची को जन्म। यमुनोत्री धाम से लगे राना चट्टी में अस्पताल में समय पर उचित व्यवस्था न मिलने पर गर्भवती महिला ने दुकान की गैलरी में बच्ची को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि महिला के पेट में अभी एक बच्चा होने की संभावना है। सड़क के बच्ची को जन्म देने पर शासन प्रशासन के मॉनसून के दौरान गर्भवतियों को सुविधा देने के बड़े बड़े दावे की पोल खुल रहे हैं। बताया जा रहा है कि यमुनोत्री क्षेत्र से लगे गीट पट्टी के बनास गांव की गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने राना चट्टी ANM सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन यहाँ उन्हें ANM ही नहीं मिली। इसके बाद वे महिला को बड़कोट लेकर जाने लगे, तभी रास्ते में महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ गई।
वार्षिक बजट का आकार बढ़ रहा, लेकिन खर्च को तरस रही बड़ी राशि। आमजन को लुभाने के लिए विभिन्न मदों योजनाओं के लिए बजट में अच्छी खासी धनराशि तो रखी जा रही है, लेकिन इसे खर्च करने में विभागों के हाथ पांव फूल रहे हैं। परिणाम स्वरूप पहले वार्षिक मूल बजट और फिर अनुपूरक अनुदान के रूप में उसके आकार को विस्तार देने का लाभ धरातल पर अपेक्षा के अनुरूप प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में अनुपूरक बजट को अत्यधिक और अनावश्यक बताया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल बजट राशि 71,011.92 करोड़ में से 10,419.02 करोड़ खर्च नहीं कर सके, यानी 14.67% राशि बजट के रूप में रह गई है। लोक निर्माण समेत 20 महत्वपूर्ण मदों के अनुपूरक के रूप में अतिरिक्त धनराशि दी गई, लेकिन अनुपूरक से कई गुना धनराशि खर्च को तरस गई। उत्तराखंड एसटीएफ ने किया नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक आरोपित गिरफ्तार। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उधम सिंह नगर में एक फर्जी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। शराब फैक्ट्री से एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपित फरार है। एसटीएफ ने 2 मुहर, स्टाम्प पैड, एल्कोमीटर, टीडीएस मीटर, उत्तराखंड सरकार के होलोग्राम, केमिकल व स्प्रिट की बोतल, गुलाब मार्का के रैपर, नकली शराब बनाने के उपकरण व एक कार बरामद की है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि उधम सिंह नगर में नकली शराब फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर सीओआरबी चमोला निर्देशन में कुमाऊं की टीम ने दबिश देकर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने बताया कि उत्तराखंड सरकार का नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेच रहा था। प्रदेश के नगर निकाय चुनाव फंसे, अब प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद आएगा ओबीसी आरक्षण पर फैसला। उत्तराखंड के 99 नगर निकायों के चुनाव फंस गए हैं। विधानसभा में निकाय से संबंधित विधेयक पारित होने के बजाय प्रवर समिति को चला गया है। प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब चुनाव की यह गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। दरअसल निकायों में एकल सदस्य समर्पित आयोग की संस्तुति के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है और इसके लिए सरकार सदन में नगर पालिका और नगर निगमों के एक्ट में संशोधन का एक्ट लेकर आई थी। इस एक्ट के पारित होने के दौरान विधायकों के विरोध के चलते इन्हें प्रवर समिति को भेज दिया गया है। प्रवर समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद दोबारा विशेष सत्र में विधेयक पास होंगे और विधेयक पास होने के बाद चुनाव तक की प्रक्रिया में भी 1 से 1.5 माह समय की जरूरत होगी। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बोले सीएम धामी, मिड डे मील योजना को लेकर की बड़ी घोषणा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में अमर उजाला की ओर से आयोजित मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में 10वीं व 12वीं के परीक्षा में उत्तीर्ण 108 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के 2871 विद्यालयों में मिड डे मील योजना के तहत बनने वाले भोजन के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक विद्यालय को 2 गैस सिलेंडर और एक चूल्हा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि इस पर लगभग 2 करोड़ 15 लाख का व्यय आएगा। निजी कंपनी के जीएम और गार्ड से मारपीट, जान से मारने की धमकी। यहाँ बेस अस्पताल में भवनों का निर्माण कार्य कर रही निजी कंपनी के महाप्रबंधक और गार्ड के साथ 5 लोगों ने मारपीट कर दी। हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी है। कंपनी के जीएम की रिपोर्ट पर हमलावरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इन दिनों सागर प्रेसिडेंसी सेक्टर 50 नोएडा की एक निजी कंपनी यहाँ बेस अस्पताल में भवनों का निर्माण कार्य कर रही है और कंपनी के महाप्रबंधक सतीश त्यागी ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि बीते 21 अगस्त की रात 10:30 बजे उनके स्टोर सहायक आशीष शुक्ला से बेस अस्पताल में ही कार्य करवा रही दूसरी कंपनी के 3 सुरक्षा गार्डों ने नशे की हालत में मारपीट की और उसका मोबाइल छीन लिया। गर्भवती है 15 साल की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता, इलाज के लिए भटक रही दर बदर। आईएसबीटी परिसर में सामूहिक दुष्कर्म और उससे पहले उत्तर प्रदेश स्थित गृह क्षेत्र में भी कई बार दुष्कर्म की शिकार हो चुकी 15 साल की किशोरी गर्भवती है। शारीरिक व मानसिक कमजोरी के चलते उसके गर्भपात की स्थिति बन गई है और पीड़िता की ऐसी हालत ने जिला अस्पताल के चिकित्सा इंतजामों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कानूनी प्रावधान के लिए जिला अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता के तत्काल इलाज के लिए विशेष इंतजाम होने चाहिए, लेकिन पीड़िता को इलाज के लिए दर बदर भटकना पड़ा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बृहस्पतिवार शाम रक्तस्राव होने की वजह से पीड़िता को जिला अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां से उसे दून अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। तब से उसे 2 बार दून अस्पताल लाया जा चुका है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।